साथियों, टैली चैप्टर 61 की सॉल्व्ड असाइनमेंट शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आपने यूज़ किया ऑप्शनल वाउचर को, जो कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में सही तरीके से आप इस्तेमाल कर पाए हैं। और साथ ही साथ सेल्समैन को प्रोडक्ट्स देना और उनका बिल मैनेज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन यहाँ पर हमने आपके इस टास्क को बड़ा इजी कर दिया। तो आई एम श्योर कि आपको बड़ा अच्छा लगा वीडियो को देख करके। चैप्टर अगर आपने नहीं भी देखा है तो एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1, वी कैन मेक एनी वाउचर ऑप्शनल। ट्रू साथियों, कंट्रोल एल का प्रयोग करके आप किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बना सकते हैं और उसे फिर नॉर्मल में कंट्रोल एल से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.2, एन ऑप्शनल वाउचर डज नॉट अफेक्ट एनी रिपोर्ट सच एज बैलेंस शीट, पेनल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। ट्रू साथियों, सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर में ये है कि उसकी एंट्री तो होती है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको किसी बैलेंस शीट पर नहीं दिखेगा, किसी भी तरीके के रिपोर्ट्स पर वो दिखाई नहीं देगा। 1.3, वी कैन पास एनी वाउचर एंट्री विदाउट एनी अमाउंट यूजिंग जीरो वैल्यू एंट्री फ्रॉम F11। ट्रू साथियों, F11 से आप अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री का ऑप्शन यस करते हैं और आप एंट्री को डेबिट क्रेडिट में अमाउंट छोड़ करके ब्लैंक एंट्री करा देते हैं। 1.4, Alt 3 is the key of duplicate voucher। फॉल्स, यहाँ पर डुप्लीकेट वाउचर की जो की होती है वो Alt 2 होती है साथियों। 1.5, ऑप्शनल वाउचर एंट्रीज ओनली शोज इन डे बुक। ट्रू साथियों, ऑप्शनल वाउचर की जो एंट्री है वो आपको सिर्फ डे बुक में ही दिखाई देती है और कहीं आपको वो दिखाई नहीं देती है साथियों। ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसमें एटलीस्ट डे बुक में तो दिखाई दे ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ 2.1, What is the use of कंट्रोल डी इन वाउचर एंट्री स्क्रीन। साथियों, कंट्रोल डी का प्रयोग करके आप किसी पर्टिकुलर लाइन को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में दिखाया भी कि एक सेल्समैन को कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए जिसकी एंट्री हमने कर दी, तो वो प्रोडक्ट हम कंट्रोल डी से अपने वाउचर स्क्रीन से हटा सकते हैं उस लाइन की एंट्री को। वो प्रैक्टिकली में डिलीट नहीं होता है कोई स्टॉक, बस वो लाइन रिमूव हो जाता है आपकी एंट्री से। तो ऑप्शन बी सही जवाब। 2.2 पर चलते हैं साथियों। व्हाट इज द की टू मेक अ वाउचर एज ऑप्शनल वाउचर। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आंसर बी, कंट्रोल एल का प्रयोग कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2.3, वेयर डज स्टॉक समरी ऑप्शन अपीयर। हम सभी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गेटवे ऑफ टैली पर आपको स्टॉक समरी नाम का ऑप्शन मिलेगा, कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब। 2.4, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू विल फेस इफ यू यूज जीरो वैल्यू एंट्रीज। साथियों, अब जीरो वैल्यू एंट्री करने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती है। वो प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझना है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है। एक मेजर जो इसमें चेंज होता है कि ये बिना कोई अमाउंट भरे हुए बाहर आ जाता है। अगर आपने डेबिट का अमाउंट लिख भी दिया तो क्रेडिट का अमाउंट ये लेगा नहीं, ये डायरेक्ट एंट्री ले जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। तो 2.5 पर आते हैं। What is the use of control V on voucher entry screen। हमने बहुत बार इसका इस्तेमाल किया है। कंट्रोल V से आप यहाँ पर
स्विच करते हैं इन्वेंट्री से अकाउंटिंग मोड पर कंट्रोल वी का प्रयोग करके। यहाँ पर पेस्ट कमांड नहीं चलती है, कंट्रोल वी से ऑल्ट कंट्रोल वी होता है। तो ऑप्शन ए का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सिंपल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि जीरो वैल्यू एंट्री से क्या डिसएडवांटेजेस होती है, प्रॉब्लम होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा राजीव जैन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी के अंदर आपको कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं। 3 अलग अलग ग्रुप आपको बनाने हैं, जिसमें ग्रुप आपका एक होगा, पहला ग्रुप मैं आपको बताता हूँ डाबर, दूसरा ग्रुप होगा इसके अंदर मदर डेयरी, और तीसरा होगा अमूल। डाबर में आपको कम से कम 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, डाबर के जो भी है, हेयर ऑयल हो गया, डाबर का च्यवनप्राश हो गया। फाइंड कीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट डाबर बनाती है, वो 10 स्टॉक आइटम हो जाएंगे। ग्रुप ले लीजिएगा डाबर में ही। मदर डेयरी में आप उसका आइसक्रीम ले सकते हैं, कर्ड दही ले सकते हैं, आप चाहें तो बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। ऐसे ही अमूल में आप उसके प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब आपको कॉस्ट कैटेगरी बनानी है जिसमें तीनों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 4 सेल्समैन आपको बनाने हैं, 4 सेल्समैन हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप का आपको बनाना है। 12 सेल्समैन की आपको एंट्री करनी है। कॉस्ट सेंटर बना लीजिएगा 4 के, और 3 ऑप्शनल वाउचर बना लीजिएगा जिसमें सारे प्रोडक्ट ऐड कर दीजिएगा। जब भी जो सेल्समैन आएगा वो प्रोडक्ट लेगा, उसका अमाउंट आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, मज़ा भी आएगा आपको, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये असाइनमेंट भी आपका सॉल्व हुआ साथियों। आगे बढ़ते हैं।